So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, your Praful, and it's your channel that is Tech Pillars. So here we are going to start a series of Java programming. So here it's my second video. So guys, आज हम इस दूसरी वीडियो में जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा के बारे में। हम एक प्रोग्राम को क्यों लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से फ्लो काम कर रहा है हमारे प्रोग्राम का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम जावा में कोई फाइल बनाते हैं या फिर हम कुछ कोड लिखते हैं तो उसमें हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास जावा के अंदर। तो सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो है ये कि फर्स्ट थिंग दैट इज, अगर आपकी फाइल का नाम कुछ है जो आपने फाइल बनाई है, लेट्स सपोज जावा की फाइल मैंने बनाई फर्स्ट डॉट जावा। ओके, फर्स्ट डॉट जावा ये मेरी फाइल का नाम है। तो you must have to do one thing, that is you have to create a class with the same name. Okay, you have to create the class with the same name, that is this first dot java. Okay, you have to create the class of that file as that name only. Okay, तो आपको क्या करना है, आपको ये रूल याद रखना। जावा का एक कांस्टेंट है जावा के अंदर, जो कि जो भी आपका फाइल का नेम होने वाला है वही आपका क्लास का नेम भी होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए चीज़। तो ये हमारे पास ये चीज़ है। इसके बाद गाइस एक और चीज़ हम समझते हैं जो है हमारे पास स्कोप काइंड ऑफ थिंग। तो अब मैं अगर स्कोप की बात करता हूँ तो ये कर्ली ब्रेसेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कर्ली ब्रेसेस है मेरे पास, ये कर्ली ब्रेसेस बताते हैं कि ये कौन सा मेरा स्कोप है और कहाँ से स्कोप शुरू हो रहा है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इस मेन की, तो दिस मेन इज इनसाइड द क्लास स्कोप। ओके गाइस, सो दिस इज द वन थिंग, and then we have the another scope that is of this main class, this main method. Okay, now let's come towards some other stuff. See, you have a class and you have a main function inside your class. What if अगर आप इस मेन फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करें, अगर आप इस मेन फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करें तो क्या होगा? तो ये एक एक्सेप्शन देगा, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन योर मेन फंक्शन विल एग्जीक्यूट, और वो एग्जीक्यूट सबसे पहले होगा। हम बोलते हैं इस एग्जीक्यूशन इस चीज को कि दिस मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। हम इस मेन मेथड को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम अपनी कंपाइलर को जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एवरी टाइम योर कंपाइलर विल लुक फॉर द मेन फंक्शन। ठीक है, और मेन फंक्शन हमेशा लुक फॉर द क्लास। ओके, इसीलिए अगर मैं इस मेन फंक्शन को बाहर डिक्लेयर करूंगा आउटसाइड माई क्लास, तो ये मुझे एक एक्सेप्शन देगा जो कि होगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो ये एक चीज है जिस तरह से ये फ्लो मैनेज होता है इसमें। ठीक इसी के बाद मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताने वाला हूं, जो है इस मेन फंक्शन के अंदर ये एक स्ट्रिंग नाम की एरे, जिसका स्ट्रिंग टाइप की एरे जिसका नाम है args, दैट इज आर्ग्स। ओके, नाउ मैं यहाँ पर नहीं बात करने वाला हूँ पब्लिक की, स्टैटिक की और दिस वर्ड की। वर्ड आप समझ सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना इसके बाद, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ मेरे आने वाले लेक्चर्स में है। तो हम इस पर उसी टाइम पर हम उसी टाइम पर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अच्छी तरह से। तो इसको मैं करता हूँ अभी स्किप। इसके बाद अभी बात करते हैं हम लोग ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, जहाँ की एक स्ट्रिंग एरे नाम की जो मेरा जो स्ट्रिंग आर्क्स है वो पास हो रही है, एक एरे है जो कि, अब मैं इसको बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पर पास हो रही है, इसका क्या मतलब है पास होने का। समझिए, हम जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे विदाउट द आर्क्स, देन इट गिव्स अस एन एरर, एन कंपाइल एरर। ये क्यों देगा और आखिर क्या नीड है इसकी, ये समझते हैं हम लोग। उससे पहले आप इस कोड को लिखिए और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप इस कोड को रन करेंगे बाय कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तब आपको एक बाइट कोड फाइल मिलेगी जो होगी आपकी फर्स्ट डॉट क्लास। अब ये क्यों बनेगी मैं आपको समझाता हूँ।
जब भी हम अपने कोड को रन करते हैं, जब भी हम अपने कोड को रन करते हैं, तब हमको ये चीज़ पता होती है कि हमारा कोड रन होता है बाय द यूज़ ऑफ जेवीएम। और जेवीएम का एक काम है जो कि है कि बाइट कोड को कन्वर्ट करता है वो मशीन लेवल कोड में। अब यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूँ कि यहाँ पर बाइट कोड किस तरह चल रहे हैं, मशीन कोड किस तरह चल रहे हैं, तो समझते हैं इसको एक बारी। सी, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो कि मेरा मेन फंक्शन है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एरे जो जिसका नाम है आर्क्स, उसका 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। सही, जब भी मैं इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट पे चलाऊंगा, एक्चुअली ये रन तो नहीं हो सकता, ओके, बिकॉज इट गिव्स यू एन एरर एंड दैट इज एक्सेप्शन इन थ्रेड main.java lang एंड देन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये आपको एक एक्सेप्शन देगा क्योंकि यहाँ पर अब तक मैंने कुछ भी कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट नहीं लिए हैं। अब अगर मैं लेना चाहता हूँ और मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए मेरे पास मैक है तो आप विंडोज़ है अगर आपके पास तो आप विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर खोला अपना टर्मिनल, और यहाँ पर आपको डालना है सिर्फ एक चीज़ जो कि cd डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है। देखिए ये है मेरा फोल्डर जो कि जावा नाम से दे रखा है आपको। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, बस जाना है और cd और उस फोल्डर जो आपने बनाया है वहां पर आपको कुछ फाइल्स दिख जाएंगी। जो कि मेरी फाइल है वो है फर्स्ट डॉट जावा, जो कि ये है मेरे पास, ओके। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन करने के लिए मुझे करना है जावा सी, फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा। ये करने से ये फाइल रन हो जाएगी। इसके बाद क्योंकि इसने आई मीन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर उसे प्रिंट कराने की, तो यहाँ पर मैंने आर्क्स को प्रिंट भी कराया था। अब वो प्रिंट कराने के लिए, वो चीज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है ये कि मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट से इनपुट लेने हैं। अब इनपुट लेने के लिए जावा देन योर क्लास नेम एंड देन यू हैव टू गिव सम इनपुट। जैसे कि मैं चाहता हूँ प्रफुल एंड माई एज, क्योंकि मैंने वहाँ पर एरे का आई मीन जो आर्क्स थी उसका 0 इंडेक्स और आर्क्स का 1 इंडेक्स प्रिंट कराया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लूँगा तो मुझे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी। अब मैं इसको करता हूँ रन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो जो कि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था उसमें, उसके बाद प्रफुल और उसके बाद 23। तो ये मेरा आउटपुट है जो मुझे आ रहा है आफ्टर गिविंग कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट, ओके। तो ये चीज़ हमने जानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले हेलो प्रिंट कराया, उसके बाद आर्क्स का 0 इंडेक्स और उसके बाद आर्क्स का 1 इंडेक्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कमांड एंड आर्गुमेंट में जब भी हम इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम अपनी जो जावा की क्लास है उससे किस तरह बाइट कोड फाइल बन के आ रही है, जो कि इस तरह से हमें दिख रही है। और फिर इसके बाद इसका आगे आफ्टर एक एग्जीक्यूशन हो रहा है, और उस एग्जीक्यूशन में हम देख पा रहे हैं कि बाइट कोड से हमारे जावा किस तरह एग्जीक्यूशन करता है और मशीन कोड बनाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग। नाउ 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 व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, सी, ये तो मैं समझ लिया बेसिक हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब बात ये है कि जावा के अंदर जावा के अंदर जावा के अंदर हमारी जो क्लास जो हमने यहाँ पर बनाई है जिसका नाम है फर्स्ट, उसका जो अपर आई मीन जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमारा जो है ये एक अपर केस में है हमारा स्टार्टिंग लेटर क्लास का। अब हम समझेंगे इसमें कि ऐसा क्यों क्यों है ऐसा सब चीज़ ना। सी, जब भी हम जावा में बात करते हैं क्लासेस के बारे में, तो हम एक चीज़ समझ पाते हैं कि वो चीज़ें जो अपने अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ रखती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आप सामने प्रिंट की, तो प्रिंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, सिस्टम डॉट आउट देन डॉट प्रिंट एलन। तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि जहां आप देख पा रहे हो कि सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल होता है, तो ये जो सिस्टम होता है मेरे पास, ये होती है एक प्री डिफाइन और यू कैन से प्री बुल्ट जावा फाइल आई मीन जावा क्लास, ओके। इस क्लास के अंदर आउट हो सकता है, इट्स माइट बी, ये आपका एक डेटा मेंबर होता है इस क्लास का। उसके बाद ये प्रिंट एलन एक फंक्शन हो सकता है आपकी उस क्लास का।
So that is all about some basic stuff of Java program. Okay. Now, in our further video, in our next video, or like lecture third video, we will explain some primitive data types and the difference between JDK, JRE, and JVM. Thank you so much for watching my video, and make sure you can like, subscribe, and share my video. Thank you so much, guys. Go ahead and have a great day.